Hi students, today we are going to start a new topic and that topic is the equation of motion by graphical method. तो इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था equation of the motion by algebraic method, and on the behalf of that we have already derived three equations, first, second and the third. The first equation, as I know, the first equation is known as a velocity time relation, second equation is known as a position time relation and third equation is known as a velocity position equation. तो ये हमने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है लास्ट क्लास में विद द हेल्प ऑफ द अलजेब्रिक मेथड, एंड टुडे वी आर गोइंग टू ड्राइव दिस इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड. तो ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करने से पहले जो है सबसे पहले हम एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं. तो लेट अस से वी ड्रॉ अ ग्राफ एंड दिस ग्राफ इज ड्रॉन in NCERT book in topic number 8.5.1. Let us consider the graph. This graph is called a velocity time graph और इसको VT graph भी बोला जाता है because velocity represent as a V and the time is represent as a T. So hence this graph is also called velocity time graph. Okay? Now अब यहाँ पे जो आपने देखा, लेट्स अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ ए पोजीशन. तो इस ए पोजीशन से बॉडी स्टार्ट करती है एंड बी पोजीशन पे आके बॉडी पहुंचती है. तो दिस पोजीशन जो ए पोजीशन है, दिस पोजीशन को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड अ फाइनल पॉइंट. तो जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अ इनिशियल वेलोसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू. एंड एट बी, एट पॉइंट बी, ये फाइनल पोजीशन है, इसीलिए वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर जो फाइनल वेलोसिटी होगी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी. यानी जो ई पॉइंट है, मैंने क्या करा, बी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, किसके, टाइम एक्सिस के, और जहां पे वेलोसिटी एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट को मैंने ई कह दिया और उस ई पॉइंट को मैंने कहा दिस इज अ फाइनल वेलोसिटी. इसका मतलब मैंने क्या करा, नोमेनक्लेचर किया, एट ए द इनिशियल वेलोसिटी and at E is a final velocity. दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं why at A is a initial velocity, because the object start from A. अगर A से स्टार्ट होगा तो जो उसकी वेलोसिटी उसमें होगी दैट इज अ इनिशियल वेलोसिटी. अब ऑब्जेक्ट आपके कहां तक पहुंचा है, B तक, तो B इज कंसीडर एज अ फाइनल पॉइंट. अगर B आपका फाइनल पॉइंट कंसीडर किया जा रहा है तो वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आएगा दैट इज कॉल्ड अ फाइनल वेलोसिटी. तो जो ई पॉइंट आपका है, ई पॉइंट इज अ फाइनल वेलोसिटी ऑन द वेलोसिटी एक्सिस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी. इसको मैंने वी से रिप्रेजेंट किया. नाउ जो आपका ये वाला टाइम है, जिस टाइम पे आपने स्टार्ट किया दैट इज अ, ये ओरिजिन से, क्योंकि ये देखिए तो ये क्या है, दिस इज अ ओरिजिन. तो आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया, तो जब आप ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिन. इसका मतलब इसको मैंने अभी मान लिया टी नॉट. तो टी नॉट इज अ इनिशियल टाइम और आप कहां पे पहुंचे हैं, बी पे. तो क्या करोगे, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे. तो जैसे आपने वाई एक्सिस के एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया और वो जो मीट कर रहा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि टाइम एक्सिस पे, इस पॉइंट को आपने सी कहा और इसको क्या दिया आपने टी. इसका मतलब है ए से बी तक जाने में इसने कितना टाइम लिया, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू, लेट अस से डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. तो फाइनल टाइम आपका क्या है, टी, और इनिशियल टाइम क्या है आपका, इनिशियल टाइम कितना है आपका, टी नॉट माइनस टी नॉट. अब टी नॉट जो है क्या, ओरिजिन टाइम है, इसलिए इसको हम कंसीडर करते हैं, लेट अस से इट इज अ कंसीडर एज अ 0. तो हिंस, तो टोटल टाइम कितना इसने कंज्यूम किया ए से बी तक जाने के लिए, दैट इज द डेल्टा टी इज इक्वल टू टी. तो मैंने क्या कहा कि ओ से लेके और सी तक जाने में जितना टाइम कंज्यूम किया दैट इज कॉल्ड अ डेल्टा टी. तो इसीलिए जो है इस एक्सिस पे जो मैंने कहा जो सी पॉइंट है, अगर चैप्टर्स के अंदर देखो ग्राफ में तो टी आपको मेंशन किया गया है. तो टी इज अ, जो टी आपका होगा दिस इज अ टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ओके, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा. नाउ अब मैंने क्या करा कि ये जो लाइन है जो मैंने ड्रॉ किया था पैरेलल बी सी विद वेलोसिटी एक्सिस, इसको जो है मैंने ए से एक लाइन ड्रॉ किया और ये जाके मीट करता है इस
इस y एक्सिस के पैरेलल लाइन पे। जिस पॉइंट पे मीट करता है उसका नाम मैंने d दे दिया। अब अगर आप जो है इसको ध्यान से देखो तो जो OD डिस्टेंस है आपका, सॉरी AD डिस्टेंस और आपका जो डिस्टेंस है OC, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या है कि इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मीनिंग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इसका मतलब ये जो आपका 0 से स्टार्ट हुआ और E तक गया, जो इसको आपने कंसीडर किया था V, ये आपका वेलोसिटी V हो जाएगा। और यहां से यहां तक 0 से लेके A तक, यानी जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है उसको आपने कहा U, जिसे इनिशियल वेलोसिटी आपने कंसीडर किया। तो यानी कि आपका यहां पे BC इक्वल किसके हो जाएगा? EO के। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों आपस में क्या है? पैरेलल लाइन है। ओके, अब जो AD है आपका, AD बोलो या OC बोलो, तो ये OC तो आपने टाइम T कैलकुलेट के लिए, चेंज इन टाइम, तो इसको क्या कहते हैं हम? T को हम इसको इसकी जगह पे T लिख देते हैं। और BC कहूं या OE कहूं, दोनों से कुछ भी बोलूं, दोनों के दोनों क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी है। इसको मैंने V से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? यहां से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, दिस इज दिस डिस्टेंस। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करा, अगर तो हम क्या करें, इस वाले डिस्टेंस में से इस वाले डिस्टेंस को, यानी यहां से यहां तक के डिस्टेंस को माइनस कर दें, तो आपको क्या मिलेगा? ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस कितना है? V में से अगर आप ये जो डिस्टेंस ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसको माइनस कर दो, तो ये क्या है? U। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? U हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है? यहां पे देखो, A से लेके E तक जो आपका डिस्टेंस है, A से लेके E तक, ये जो इक्वल हो जाएगा किसके? A से E इज इक्वल टू D to B। तो ये क्या हो जाएगा आपके? D to B के बराबर हो जाएगा। और जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू क्या कैलकुलेट किया है आपने? V माइनस U। तो ये क्या आ जाएगा आपका? V माइनस U। अगर ये ग्राफ इतना अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इसके बिहाफ पे आप तीनों इक्वेशंस को बहुत इजीली ड्राइव कर लेंगे। तो यहां तक मैंने आपको ग्राफ को एक्सप्लेन किया। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी आर गोइंग टू ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन, and that first equation is called a velocity time relation. So as I have already derived this equation with the help of algebraic method, and when I derived this equation by the algebraic method, I get a equation, and that equation is equals to, I have already discussed in the starting of this class, that is a V is equal to U plus AT. So now I am going to derive this equation, velocity time equation, by using this graph. Now in your NCERT this is a given, all the explanation I have explained in the graph. Now see here, let us draw a AD parallel to OC from the graph, and we observe that BC is equal to BD plus DC plus DC OA। तो क्यों? क्योंकि आपका DC और जो DC पॉइंट है और OA पॉइंट है दोनों आपस में इक्वल है। वंस अगेन लेट अस सी व्हाट इज अ DC। तो लेट अस से D एंड दैट C, दिस इज अ DC एंड दिस इज अ OA। तो ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इन्होंने क्या है? इक्वल कर दिया। नाउ अब क्या किया इन्होंने? BC की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दे, BC इज इक्वल टू V। तो BC देखते हैं क्या है आपका? B से लेके C तक। तो मैंने आपको पहले ही बोला है B से लेके C तक क्या आपका? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी की आप किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। तो यहां पे इन्होंने डिनोट किया है BC इज इक्वल टू V, OA इज इक्वल टू U। तो लेट अस से OA क्या है आपका? O से लेके A, ये वाला डिस्टेंस है आपका। तो O से लेके A क्या आपका? U है। तो OA इज इक्वल टू U। तो हमने क्या करा? OA इज इक्वल टू U को डिनोट कर दिया। अब क्या किया? मेरे पास जो इक्वेशन आया है BC इज इक्वल टू BD प्लस OA, तो मैंने क्या करा? उठा के पुट कर दिया। तो जैसे पुट करोगे आप तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगा? BC की जगह पे V आ जाएगा, BD की जगह पे BD रहेगा, OA की जगह पे U आ जाएगा। तो इक्वेशन बिकम what? The equation become V is equal to U
V इज इक्वल टू बी डी प्लस यू। अब बी डी क्या आ जाएगा आपका, तो बी डी इज इक्वल टू यू माइनस वी, सॉरी v माइनस यू। अब हमें पहले पता है अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम ग्राफ से देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, तो चेंज इन वेलोसिटी आपका यहां से यहीं तक आया है, दिस इज योर द चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी, तो ये आपका चेंज इन वेलोसिटी है। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू, आपका ये v माइनस यू है चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या आपका बी डी, ये आपका क्या है बी डी, दिस इज अ बी डी, और ये चेंज इन वेलोसिटी किस में आया है, तो टाइम पीरियड, दिस इज अ टी, ये टी टाइम पीरियड है। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, तो दिस इज अ बी डी माइन बी डी, चेंज इन वेलोसिटी इज रिटन एज अ बी डी, एंड दिस इज अ टाइम, तो हाउ मच टाइम हैव्स टेकन, दिस इज अ टी। तो अगर बी डी की बात करें तो व्हाट यू गेट, तो बी डी इज इक्वल टू a इंटू टी। अब जो आपने इक्वेशन निकाला है बी डी का, बी डी इज इक्वल टू v माइनस u। अब v माइनस यू की जगह पे आप बी डी की जगह पे क्या कर सकते हैं, 80 पुट कर सकते हैं। तो जैसे आपने यहां पे 80 पुट किया तो व्हाट यू गेट, तो लेट अस से बी डी की जगह पे मैंने 80 पुट कर दिया, तो 80 इज इक्वल्स टू v माइनस यू। तो जैसे मैंने 80 की जगह पे v माइनस यू पुट किया तो मुझे इक्वेशन क्या आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80. This is our desired equation and this equation is called a velocity time equation. ये इक्वेशन है, तो ये भी NCERT ने देखिए यहाँ पे दोनों को इक्वेट करके यहाँ पे ड्राइव कर दिया है, v is equal to u plus 80. तो this is a way by which we can drive the equation and that equation is called a velocity time relation. This is called a velocity time relation. Now I am going to calculate the next relation and the next relation is called, next relation की बात करें तो that is called a equation for position time relation. अब मैं equation for position time relation की बात करता हूं। तो अगर हम बात करें इन फिगर 8.8 आपका वही ग्राफ है, the distance traveled by the object is obtained by the area enclosed OABC under the velocity time graph AB. Thus the distance traveled by the object is given by S is equal to area OABC. तो ये वाला जो आपका 8.8 है यही आपका 8.8 है। देखो तो ये इसने बोला है कि अगर आपको क्या चाहिए, आपको डिस्टेंस चाहिए, तो जो डिस्टेंस होगा तो ये जो रीजन है, ये जो आपका रीजन है, इस वाले रीजन का अगर हम ये जो रीजन मैं शेड कर रहा हूं, इस वाले रीजन का हम क्या करें, एरिया निकाल दें। तो जैसे इसका हम एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा। तो S क्या हो जाएगा आपका, S इज अ एरिया ऑफ रीजन विच, तो OABC, तो हमने क्या कर दिया, OABC ये लिख लिया। अब OABC का जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो यहां अगर ध्यान से देखो तो आपको दो रीजन मिलेगा, एक तो ये वाला रीजन मिलेगा, एक ये वाला रीजन आपको मिलेगा, और दूसरा रीजन जो आपका जो बॉटम में है, ये बॉटम में जो है, ये मैं पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ये जो बॉटम में है ये वाला रीजन। तो देखो ये अगर ध्यान से देखो तो ये तो रीजन आपका ट्राइंगल है, अगर इसकी बात करें ये तो आपका ट्राइंगल है, और ये वाला जो रीजन है ये आपका रेक्टेंगल है। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे एरिया, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसका ट्राइंगल का हो जाएगा। और अगर आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो रेक्टेंगल क्या होता है आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका एक लेंथ हो जाएगा, इसका ब्रेथ हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दो, यानी ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया ऐड करो, तो ये जो पूरा रीजन है इस रीजन का एरिया आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला एरिया आपका आ जाएगा, और जैसे ये वाला एरिया आ गया तो इसके बिहाफ पे आपका S की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट अस सी कि NCERT ने सेम एज इट इज किया है। अब यहां देखो इन्होंने लिखा है S इज इक्वल टू एरिया ऑफ OAB, ठीक है। अब ये क्या, विच इज अ ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम का एरिया अगर देखें तो यहां पे क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने क्या करा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल को अप्लाई किया। तो यहां देखो, यहां फॉर्मूला लगाया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और यह है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या हो गया, OAOC। तो देखो इसको एक बार इरेज कर देता हूं मैं, उसके बाद थोड़ा इजी हो जाएगा आपको देखने में। ठीक है, अगर आपने यहां देखा तो ये देखो आपके पास क्या आया है, लेट अस सी इन केस ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में आपके पास एक लेंथ आएगा और एक आपका ब्रेथ आएगा। तो लेंथ और ब्रेथ की बात करें तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये कंसीडर करो लेंथ, तो ये कंसीडर हो जाएगा आपका ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा, OA इंटू OC। तो इन्होंने लिख दिया OA इंटू OC। अब ये क्या है, ये अगर बात करो तो ये क्या है, ये 90 डिग्री है। तो यहां पे देखो ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ हाइट, इसको आपने हाइट बोल दिया। और ये क्या है आपका, ये क्या कहलाएगा आपका बेस। ये इंक्लिनेशन है, ये एंगल थीटा है, यहां पे 90 डिग्री है, तो ये बेस कहलाएगा। तो आपका ये बेस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका AB और ये क्या हो जाएगा आपका BD। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे हाफ AD इंटू BD। तो हाफ AD इंटू BD आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अब हमने क्या करा, OA की जगह पे U पुट कर दिया, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। OC की जगह पे आपने क्या कर दिया है, OC और AD दोनों आपस में इक्वल होता है, तो ये T, क्योंकि आपका ये देखिए OC है, ये आपका क्या है AD है, तो दोनों आपस में पैरेलल है, तो दोनों T से डिनोट किया जाएगा। तो मैंने यहां पे T से डिनोट कर दिया। तो S क्या आ जाएगा आपको, देखो तो U इंटू T, तो U इंटू T प्लस हाफ AD की जगह पे T आ जाएगा और BD, तो BD अभी अभी आपने निकाला है, BD इज इक्वल टू A इंटू T। यहां पे देखो निकाला है आपने, BD इज इक्वल टू A इंटू T। तो मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया A इंटू T। तो जैसे पुट किया मैंने, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आ गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन ड्राइव्ड हो गया बाय द ग्राफिकल मेथड एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ पोजीशन टाइम रिलेशन। तो दिस इज अ पोजीशन टाइम रिलेशन अब कहते हैं। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन इज कॉल्ड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन निकालने के लिए दोबारा से क्या करेंगे, हम उस ग्राफ पे जाएंगे, फिगर नंबर 8.8, एंड इन दैट केस द डिस्टेंस as traveled by the object in time t moving with the uniform acceleration a is given by the area enclosed in the trapezium ABC, OABC under the graph, and that is a S, it is written as, अगर आप ट्रेपीजियम का एरिया की बात करें, it is written as S is equal to एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। अगर OABC की बात करें तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। अगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, तो द सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। अब कौन कौन से पैरेलल साइड है, एक तो आपका ये पैरेलल साइड है और एक आपका ये ट्रेपीजियम का पैरेलल साइड है। तो क्या हो जाएगा आपका OA प्लस आपका BC, ये पैरेलल साइड आपका हो गया। ओके, और क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, हाइट। तो हाइट क्या हो जाएगा, इधर आप क्या ले सकते हो, ये भी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या तो आप OC कंसीडर कर लो या AD कंसीडर कर लो, तो डिपेंड्स अपॉन यू। तो कुछ भी कंसीडर करोगे आपको T लिखना होगा, एंड डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो NCERT में भी इन्होंने यही लिखा है, देखो OA प्लस BC इंटू OC। तो देखो OC इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है T, एंड क्या लिया इन्होंने OA प्लस BC, OA प्लस BC। तो देखो ये रहा आपका OA प्लस BC इंटू OC। तो अब ये क्या होगा OA आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसको U से डिनोट आप करते हैं। BC क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, इसको V से डिनोट करते हैं। और OC क्या है आपका टाइम, इसको T से डिनोट करते हैं। उठा के आप यहां पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू U प्लस V इंटू T डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करना, आपको T को नहीं यूज करना, क्योंकि दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, यानी कि टाइम का यहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और टाइम को रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें पता है टाइम को इसको एलिमिनेट करना है। तो ये देखो आपने ऑलरेडी एक निकाला हुआ एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू BD अपॉन T। यहां पे देखो हमने भी निकाला है BD इज इक्वल टू A इंटू T। तो अगर यहां पे टाइम की बात करो तो टाइम क्या आ जाएगा आपका, BD
अपॉन ए। तो बी डी क्या है आपका, तो यानी यहां से लेके यहां तक बी डी, तो बी डी हमने पिछली बार भी निकाला क्या था, v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी इज बी डी। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए। इसका मतलब क्या है, t की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या, v माइनस यू अपॉन ए। तो जैसे ही इसमें पुट करोगे t की जगह पे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, एक आपका क्या दे रखा है, u प्लस वी अपॉन 2 एंड t अभी अभी आपने ड्राइव किया है, तो t आपका क्या आया है, v माइनस यू अपॉन ए। अब क्या है इसका, अगर ये देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लेट अस से दिस इज 1 अपॉन 2a, और ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का आपने फॉर्मूला लगा दिया, आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ क्या हो जाएगा आपका u प्लस वी u माइनस v माइनस u। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो उसके लिए मैंने v माइनस बी का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर आप u की फॉर्म में लिखना चाहते हो, इट कैन बी रिटन एज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका इक्वेशन बन के आ गया। तो ये कहलाता है आपका वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो ये एनसीईआरटी में भी आपका ये देखो यहां दे रखा है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल ग्राफ, सिर्फ एक इस ग्राफ से अगर ये ग्राफ ढंग से समझ में अगर आपको आ जाता है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, तीनों इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हैं। और जैसे इस तीनों इक्वेशन को ड्राइव करेंगे तो इससे आप क्या करोगे, तीनों इक्वेशंस आपकी आ जाएगी। एंड दिस मेथड, इस डेरिवेशन मेथड को बोलते हैं हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इससे हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड हम तीनों इक्वेशंस को हमने अभी ड्राइव किया है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस कमेंट का आंसर दूंगा। और उसके बिहाफ पे हो सके तो मैं दोबारा से इसका एक और, अगर डाउट ज्यादा होगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर रहे और इजीली आपको समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।